सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो विभिन्न अभिक्रियाएं हैं वो कई भागों में अपन ने वर्गीकृत करी। उसमें से जो सबसे पहले प्रकार की अभिक्रिया जो अपन ने पढ़ना शुरू कर दिया था पिछले वीडियो में, वो क्या है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। ये एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि क्या है, यह भी अपन ने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा। साथ ही अपन ने पढ़ा कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो कीटोनों की तुलना में ज़्यादा तेजी से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। कारण क्या है? प्रेरणिक प्रभाव, त्रिविम बाधा, ये सारी चीज़ें अपन पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आज अपन देखेंगे सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहला देखिए, रिएक्शन विद NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ये अभिक्रियाएं देंगे सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। देखिए क्या होगा इसमें, C डबल बॉन्ड O, यहाँ एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? NaHSO3 के साथ। तो ये मैं लिख दूं एल्डिहाइड और कीटोन, कोई सा भी हो सकता है, निर्भर करेगा यहाँ क्या जुड़ा हुआ है। ये है सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। अब देखिए कार्बोनिल समूह में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा, कार्बन पर धनावेश आ जाएगा। तो कार्बन पर देखिए यहाँ SO3 क्या है? 2 माइनस है, Na प्लस है और H प्लस है। ये H प्लस तो जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ और SO3 2 माइनस जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। तो एक योगोत्पाद का निर्माण होता है। C ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया? H जुड़ गया। इसके साथ क्या जुड़ गया? SO3, इस पर माइनस है और इसके साथ सोडियम है, वो इस तरह से प्लस के रूप में ये लवण बना लेता है। ये है योगोत्पाद। क्रिस्टलीय ठोस के रूप में यह प्राप्त हो जाता है, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में। अब इस योगोत्पाद को तनु अम्ल या सोडियम सल्फाइड या सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में अगर गर्म करें, सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में अगर गर्म करें तो ये पुनः किस में बदल जाता है? उसी कार्बोनिल यौगिक में बदल जाता है जिससे आपने अभिक्रिया शुरू करी है, वही एल्डिहाइड या कीटोन। वापिस बदल जाता है। तो वापिस क्यों बदला? इसका यूज क्या है? इस अभिक्रिया का उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन को अन्य किसी कार्बनिक यौगिक से पृथक करने में किया जाता है। जैसे मान लो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अन्य कोई कार्बनिक यौगिक मिला हुआ है। अब एल्डिहाइड या कीटोन को उस कार्बनिक यौगिक से अलग कैसे करें? तो सबसे पहले उसकी अभिक्रिया किससे करवाई अपन ने? सोडियम बाइसल्फाइड से कराएंगे। तो अन्य कार्बनिक यौगिक तो इससे क्रिया करेगा नहीं। एल्डिहाइड या कीटोन इसके साथ क्रिया करके योगोत्पाद क्रिस्टलीय ठोस के रूप में प्राप्त बना देगा या प्राप्त हो जाएगा। अब इस क्रिस्टलीय ठोस को अपन छानकर पृथक कर लेंगे तो कार्बनिक यौगिक अन्य अलग हो गया कि नहीं? अब इस क्रिस्टलीय ठोस को वापिस सोडियम कार्बोनेट के साथ में गर्म करके या तनु अम्ल के साथ में गर्म करके उस एल्डिहाइड या कीटोन में परिवर्तित कर लेंगे जिससे अभिक्रिया अपन ने प्रारंभ करी है। तो देखिए एल्डिहाइड या कीटोन अन्य कार्बनिक यौगिक के साथ मिला हुआ था, उससे पृथक हो गया कि नहीं? तो इस तरह से ये पृथक्करण में बहुत ही उपयोगी अभिक्रिया है।
दूसरा देखिए, HCN के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया, HCN के साथ अभिक्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन HCN के साथ क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, CH3, ये इस तरह से, और क्रिया करवा दी मैंने HCN के साथ। एसिटल्डिहाइड का एग्जांपल लिया है, एसिटल्डिहाइड, और ये है हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। हमेशा की तरह क्या करेंगे आप, कार्बन ऑक्सीजन के बीच बंध के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएंगे। H प्लस है तो ये जाएगा ऑक्सीजन पर, और Cn माइनस है तो जाएगा कार्बन पर। तो CH3, ये CH, ये हो गया OH, और ये Cn। ये क्या कहलाता है, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहलाता है। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहते हैं इसको। अगर आप एसिटल्डिहाइड की जगह मान लो कीटोन ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, और HCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वही ऑक्सीजन पर जाएंगे। तो ऑक्सीजन पर क्या जुड़ेगा, H प्लस, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए क्या है, ये प्लस के रूप में है और Cn है वो माइनस के रूप में है। तो ऑक्सीजन पर माइनस आ गया तो उस पर तो H प्लस जुड़ेगा, और Cn माइनस है वो इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। तो CH3, C, ये OH, और ये Cn, ये है एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया जब आप हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं। अब हाइड्रोजन साइनाइड सीधे ही नहीं मिलता है, हाइड्रोजन साइनाइड इसमें कैसे बनाया जाता है, विक्रिया के दौरान ही इसको बनाते हैं। सोडियम साइनाइड की क्रिया तनु H2SO4 से कराई जाती है। तो देखिए दो अणु इस तरह से, ये 2HCN बना और प्लस Na2SO4 बन जाएगा। ये HCN है, ये एल्डिहाइड या कीटोन से क्रिया करता है। तो अभिक्रिया में वास्तव में क्या करेंगे आप, एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, उसकी अभिक्रिया सोडियम साइनाइड और तनु H2SO4 के मिश्रण से कराते हैं, और ये मिश्रण HCN का निर्माण करता है और उससे फिर साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। अब ये जो साइनोहाइड्रिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। इनका जब अपन जल अपघटन कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे। जैसे एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन में ले लूं तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन में देखिए क्या क्या है, कार्बन है, उस पर एक क्या जुड़ा हुआ है, CH3, एक क्या जुड़ा हुआ है, H, एक क्या जुड़ा हुआ है, OH, और एक क्या जुड़ा हुआ है, Cn जुड़ा हुआ है। इसका जल अपघटन करते हैं, अम्लीय जल अपघटन। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देखिए ट्रिपल बॉन्ड है Cn में। जल के कितने अणु लगेंगे, 3 अणु लगेंगे। अब जल के अणु कैसे जुड़ेंगे इसके साथ, नाइट्रोजन माइनस के रूप में है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, कार्बन यहाँ प्लस के रूप में है, तो कार्बन की तरफ H, नाइट्रोजन, कार्बन की तरफ OH, क्योंकि कार्बन प्लस है ना, तो कार्बन की तरफ OH, नाइट्रोजन की तरफ H, कार्बन की तरफ OH, नाइट्रोजन की तरफ H, कार्बन की तरफ OH और नाइट्रोजन की तरफ H। तो ये देखिए नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़कर अमोनिया के रूप में निकल गए और एक अस्थायी मध्यवर्ती बनता है। ये इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर 3 OH हो गए, 1 2 और 3। अपन जानते हैं कि एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH स्थायी नहीं होता है, तो तुरंत क्या होगा, जल का अणु निकल जाएगा। जल का अणु निकल गया तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, -H2O। देखिए H, कार्बन के ऊपर एक H है, एक CH3,
एक OH ये है ही, और ये समूह क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O और OH, तो मतलब COOH हो गया। तो एक कार्बन पे H भी है, CH3 भी है, OH भी है, COH, चारों संयोजकताएं अलग अलग प्रकार की हो गई। तो ये कार्बन कैसा है, किरेल कार्बन है। और ये अणु क्या है, अणु है एल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, 3 कार्बन का अम्ल है, प्रोपियोनिक एसिड, और इसको अपन क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड का सूत्र है। तो इस तरह से आप एसिटल्डिहाइड से लैक्टिक एसिड बना सकते हैं। पहले एसिटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बनाएंगे और उसके जल अपघटन से अपन लैक्टिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तीसरे प्रकार की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है वो देखिए क्या है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट तो आना ही था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ग्रिग्नार रिएजेंट इतना इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार की अभिक्रिया में वो आएगा। तीसरा, रिएक्शंस विद ग्रिग्नार रिएजेंट, RMgx के साथ अभिक्रिया। तो देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड या कीटोन कोई सा भी हो सकता है, RMgx के साथ क्रिया कराते हैं। RMgx में एल्किल समूह ऋणावेशित, आंशिक रूप से ऋणावेशित है, मैग्नीशियम आंशिक रूप से धनावेशित है, और इसमें कार्बन है वो आंशिक रूप से धनावेशित और ऑक्सीजन है वो आंशिक रूप से ऋणावेशित है। तो एल्किल समूह कहाँ जुड़ेगा, एल्किल समूह इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, ये मैग्नीशियम वाला भाग ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा। तो C के साथ जुड़ गया R और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया Mgx। अब इसका जल अपघटन कराएं, अम्लीय जल अपघटन। तो देखिए, इस तरह से ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के मध्य बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ H, मैग्नीशियम की तरफ OH। तो कार्बन पर ये R और ये OH हो गया, OH प्लस MgOH और X, ये क्या चीज़ है, एल्कोहल। एल्कोहल बन गया। तो कार्बोनिल यौगिकों से इस तरह से अल्कोहल बना सकते हैं अपन, और ये अभिक्रिया अपन ने एल्कोहल के निर्माण में भी पढ़ी है, डिटेल में पढ़ी है। अब यहाँ पे एल्कोहल कौन सा बनेगा निर्भर करेगा यहाँ पे आपने कार्बोनिल यौगिक कौन सा लिया है। अब देखो यहाँ पर दोनों तरफ अगर HH हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप लेंगे तो यहाँ भी HH आएगा, तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर आपने मान लो यहाँ पे ले लिया एसिटल्डिहाइड, तो एक तरफ तो CH3 है और एक तरफ H है, तो यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ H आ जाएगा। तो कौन सा एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर आपने यहाँ पे कीटोन लिया है तो यहाँ भी एल्किल समूह, यहाँ भी एल्किल समूह, ये दोनों एल्किल समूह आएंगे तो बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि ये जो अभिक्रिया करी है अपन ने, उसमें अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर आप एसिटल्डिहाइड या अन्य कोई एल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और अगर आप कीटोन लेते हैं, एसीटोन भी ले सकते हैं या कोई सा कीटोन ले सकते हैं, तो 3 डिग्री एल्कोहल इसमें बनता है। तो इस तरह से आप कार्बोनिल यौगिकों से एल्कोहलों का निर्माण कर सकते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ये अभिक्रिया अपन ने एल्कोहल में भी पढ़ी थी। रिवीजन हो गया आपका। एक बार आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ लेते हैं किसी भी चैप्टर को, तो उससे आगे वाला चैप्टर है वो आसान हो जाता है, तो कुछ अभिक्रियाएं रिपीट होती है। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शंस विद एल्कोहल्स, एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया, और उसमें क्या होगा, एसिटेल, हेमी एसिटेल और कीटेल का निर्माण।
एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिक्रिया जब आप एल्कोहलों से कराते हैं ड्राई HCl शुष्क HCl की उपस्थिति में, तो हेमी एसिटेल, एसिटेल और कीटेल बनते हैं। देखिए कैसे, अपन एक एक करके लेते हैं उदाहरण। जैसे आपने लिया एसिटेल्डिहाइड, अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं आप? C2H5OH, एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल शुष्क HCl, ड्राई HCl की उपस्थिति में। ये अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, मतलब उत्पाद से वापस अभिकारक भी बनते रहते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ कार्बन पर आंशिक धनावेश है, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश है। एल्कोहल में हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश है। तो ये जो ऑक्सीजन वाला भाग है ये जुड़ेगा कार्बन के साथ, और ये जो हाइड्रोजन वाला भाग है ये जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए क्या बन गया, CH3HC, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा? हाइड्रोजन, तो OH। कार्बन के साथ O(C2H5) जुड़ गया, तो O(C2H5), ये है हेमी एसिटेल, आधा भाग। अब इसकी अभिक्रिया पुनः एक अणु के साथ और हो जाएगी अल्कोहल के, ड्राई HCl और प्लस C2H5OH, एक अणु के साथ और क्रिया होगी। देखिए कैसे, ये जो OH वाला भाग है इसके साथ HOC2H5, तो यहाँ से ये जो जल का अणु निकल जाएगा -H2O, और CH3HC, यहाँ देखिए कार्बन के साथ H2 निकल गया, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा OC2H5, और यहाँ पहले से OC2H5 है, तो ये क्या हो गया? एसिटेल। तो एसिटेल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड है, शुष्क HCl की उपस्थिति में एल्कोहलों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? हेमी एसिटेल और एसिटेल। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। एसिटेल और हेमी एसिटेल तनु अम्ल की उपस्थिति में पुनः एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। वैसे ही जो कीटोन हैं वो कीटेल बनाते हैं। अब कीटोनों के लिए खास बात क्या है कि वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के साथ क्रिया नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैं लिख दूं कीटोन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ऐसे अल्कोहल से क्रिया नहीं करते हैं जिसमें सिर्फ एक OH पाया जाता है। जैसे एथिल अल्कोहल में सिर्फ एक OH है, तो इससे कीटोन क्रिया नहीं करेंगे। तो किससे करेंगे? डाइहाइड्रिक एल्कोहल अपन ले लेते हैं। तो कीटोन के रूप में मैं ले लेता हूं एसीटोन, और इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं? HOCH2CH2OH, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल से करा रहे हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल, वही ड्राई HCl की उपस्थिति में। तो ये कार्बन आंशिक रूप से धनावेशित, ऑक्सीजन आंशिक रूप से ऋणावेशित। इसका जो ये OH वाला भाग है ये हाइड्रोजन है आंशिक रूप से धनावेशित, ऑक्सीजन आंशिक रूप से ऋणावेशित। H तो कहाँ जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ, और माइनस वाला भाग कहाँ जुड़ जाएगा? कार्बन के साथ। तो CH3 इस कार्बन पर OH और इस कार्बन पर O, CH2 और OH हो गया। अब देखिए ये स्थायी नहीं है, ये फिर क्या होगा? यहां से ये H2O निकल जाएगा, इस OCH2OH वाला OH, और इधर से देखिए ये H, तो माइनस H2O निकल गया, और CH3C,
इस C के साथ देखिए एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, और दोनों ऑक्सीजन के बीच में CH2 ये वलय बन गया। तो एक चक्रीय यौगिक बनता है जिसे अपन कहते हैं साइक्लिक कीटेल, साइक्लिक कीटेल बन गया। तो कीटोनों की अभिक्रिया जब इथाइलिन ग्लाइकोल या डाइहाइड्रिक एल्कोहल से अपन कराते हैं तो चक्रीय कीटेल बनते हैं। ये कीटेल भी पुनः तनु अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके वापस कीटोन बना लेते हैं। मतलब यहाँ अगर एसीटोन लिया है तो वापस एसीटोन बन जाएगा। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी जो एल्डिहाइड और कीटोनों के लिए कौन सी अभिक्रियाएं दर्शा रही हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शा रही हैं। देखिए इसमें कार्बन के ऊपर कौन सा जुड़ रहा है भाग? नाभिक स्नेही वाला भाग जुड़ रहा है। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाती हैं। HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन साइनोहाइड्रिन देते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगोत्पाद देते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होता है। गिरनार अभिक्रमक से अपन ने देखिए अभी बनाया, फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोनों से 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। एल्कोहलों के साथ क्रिया करके ये हेमी एसिटेल, एसिटेल और कीटेल बनाते हैं। तो ये सब अभिक्रियाएं किसका एग्जाम्पल हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। बाकी बची हुई अभिक्रियाएं जैसे नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन, हेलोजनीकरण अभिक्रिया, सिर्फ एल्डिहाइडों की अभिक्रिया, सिर्फ कीटोनों की अभिक्रियाएं, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।